अब सही आवाज है? चलो, कहानी हम क्या कर रहे थे, जो सुतिया पहान को राजा बनाया गया था, सुतिया नागखंड का किसने बनाया था? ऋषा मुंडा ने बनाया था। ऋषा मुंडा को क्या बोलते हैं? आदि पुरुष बोलते हैं। इसने सुतिया मुंडा को, सुतिया पहान को सुतिया नागखंड का राजा बना दिया। इसके बाद कौन राजा बना? मदरा मुंडा। मदरा मुंडा के साथ ये होता है कि जब तक ये राजा बना तब तो ठीक रहा, लेकिन इसका अपना कोई बच्चा नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुआ। क्या हुआ? संतान नहीं हुआ। तो जब ये राज कर रहा था तो एक व्यक्ति यहाँ आता है हमारे एरिया में, सुतिया नागखंड में, और उसका एक छोटा सा बच्चा था, उसकी माँ डेथ कर गई। उस बच्चे को ये सुतिया, ये मदरा मुंडा क्या लेता है? गोद लेता है। जब गोद ले लेता है तो जो व्यक्ति था, इसका कहानी जबरदस्त है। ये जो व्यक्ति था ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, ठीक है। तो ये गोद दे दिया जब अपना बेटा को, उसके बाद तो यहीं पे अपना प्राण त्याग देता है, ठीक है। अपना मतलब शरीर छोड़ देता है। अपना बेटा को जब दे दिया गोद, किसको? मदरा मुंडा को। तब इस बात का अथी रहा कि मेरा बेटा अब बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि राजा को दिए हैं गोद। किसको दिए हैं गोद? साधारण आदमी को थोड़ी गोद दिए हैं, राजा को दिए हैं गोद। तो ये बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपना शरीर छोड़ देता है। जब ये जो लड़का है बड़ा होता है, इसी का नाम पड़ता है फनी मुकुट राय। क्या नाम पड़ता है? फनी मुकुट राय। तो इसका नाम है, फन शब्द लगा हुआ है, और यही फन शब्द से, फन किसका होता है? नाग का होता है। और यही फनी मुकुट राय बाद में नागवंश की स्थापना करता है। किसका स्थापना करता है? नागवंश। और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नागवंश की स्थापना करता है, ठीक है। तो फनी मुकुट राय का कहानी अब हम लोग पढ़ेंगे। तो अब अगला टॉपिक क्या लिखना है? नागवंश। कौन? हाँ, बता सकते हो। नागवंश पे हम खाली रखते थे, नागवंश मतलब फनी मुकुट राय, हाँ, नामे से याद। पता, नामे से याद चल जाएगा। देखो, मेरा पढ़ाने का मतलब ऐसा है ना कि रटने का जरूरत नहीं है। हम ऐसा कहानी बताएंगे। हाँ, अभी लिखाएंगे वो। तुमको ये बनाना है तो बना लो, नहीं बना नहीं बना। अभी लिखो नागवंश, टॉपिक का नाम लिखो नागवंश। लिख लिए? हाँ? ये याद करने के लिए हुआ तुम्हारा। हाँ, आप लिख लो गोद लिया। कहानी अब हम लिखाएंगे। देखो, नागवंश की स्थापना, नागवंश की स्थापना फनी मुकुट राय ने की थी। नागवंश की स्थापना फनी मुकुट राय ने की थी। इसलिए नागवंश की स्थापना किसने की? फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। मुंडा का आदि पुरुष कौन? ऋषा मुंडा। फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। दोनों में आदि पुरुष शब्द आ गया। फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। समझ गया? अब लिखो फनी मुकुट राय का बचपन। नहीं, एक टॉपिक लो। हाँ, फनी मुकुट राय का बचपन, क्योंकि इसका कहानी नहीं लिखोगे तो याद नहीं रहेगा। लिखो, विष्णु पुराण में, ये भी प्रश्न है, पहला लाइन जो लिखा रहे हैं। विष्णु पुराण में झारखंड क्षेत्र को, विष्णु पुराण में झारखंड क्षेत्र को नागद्वीप कहा जाता था। द्वीप, नागों का देश। झारखंड को क्या कहा जाता था? नागद्वीप। किसमें? विष्णु पुराण में। एक और नाम है, वो बाद में लिखाएंगे, अभी सिर्फ कहानी सुनना है। नागद्वीप कहा जाता था तथा इस क्षेत्र में
इस क्षेत्र में नाग जाति के लोग निवास करते थे। इस क्षेत्र में नाग जाति के लोग निवास करते थे। संभवतः ये लोग असुर जाति के ही संभवतः ये लोग असुर जाति के ही एक शाखा के असुर जाति के ही एक शाखा के थे। अनुमान लगा रहा है कि असुर जाति का ही एक दूसरा कोई शाखा रहा होगा। थे। महाभारत काल में, हाँ लिखते चलो कहानी। महाभारत काल में जब पांडव और कौरवों के बीच युद्ध हुआ था, महाभारत काल में जब पांडव और कौरवों के बीच युद्ध हुआ था, हाँ कौरवों के बीच युद्ध हुआ था, तब नाग जाति के लोग कौरवों के साथ लड़े थे। मतलब दुर्योधन का साथ दिया था। तब नाग जाति के लोग कौरवों के साथ लड़े थे। हाँ हाँ, हो गया स्टेटमेंट पूरा। पांडवों ने इसका बदला लेने के लिए, एक लाइन और लिख सकता है, लिखो। मैं एक साथ कहानी लिखना है ना। एक सेकेंड, क्या लिखा है स्टेटमेंट पूरा करो। क्या लिखा था लास्ट में? नाग जाति के लोग कौरवों के साथ लड़े थे। पांडवों की इसमें विजय हुई थी। पांडवों की इसमें विजय हुई थी। और इस युद्ध में प्रतिशोधवश पांडव कुल रक्षक पांडव कुल रक्षक परीक्षित, नाम सुना होगा परीक्षित। पांडव कुल रक्षक परीक्षित की हत्या नाग लोगों ने कर दी थी, या नागों ने कर दी थी, ऐसे लिख सकते हो। परीक्षित की हत्या नाग लोगों ने कर दी थी। परीक्षित पांडव लोगों के साथ था, फिर उसका रक्षक था, ठीक है। तो नाग लोग उसका मार दिए थे इस युद्ध में, ठीक। इस कारण से पांडवों ने पूरी पृथ्वी को नाग जाति रहित करने का प्रण लिया था। नाग जाति रहित मतलब नाग एक भी नहीं रहना चाहिए। नाग जाति रहित करने का प्रण लिया था। प्रण तब मतलब संकल्प लिया था। डर से नाग जाति के लोग इधर उधर भागे और
पुंडरीक नामक नाग, ये नाम याद रखना, पुंडरीक, पुंडरीक नामक नाग, हाँ नाग, पुंडरीक नामक नाग ब्रह्मा की कुर्सी से लिपटकर अपनी रक्षा की। ब्रह्मा की कुर्सी, ब्रह्मा जी जिसमें बैठते थे, कुर्सी, कुर्सी, हाँ, तो वहां तो पांडव नहीं ना पहुंचेगा। ब्रह्मा की कुर्सी में लिपटकर अपनी रक्षा की, ब्रह्मा की कुर्सी में लिपटकर अपनी रक्षा की, ठीक है। अरे कुर्सी में जाके नाग तो लपेटा गया, ठीक है, लिपट कर अपनी रक्षा की। यहाँ नाग, जब पूरे नाग जात का बात कर रहा है, ठीक है। परीक्षित नाग जाति का था, लेकिन ये पांडवों की ओर था, ठीक है, पांडवों की रक्षा करता था। कहानी सुनो, परीक्षित, हाँ, ठीक है। ऐसे लोग कहता है कि सांप भी उस समय आदमी का रूप ले लेता था, तो परीक्षित जो था पांडवों का रक्षक था। जब महाभारत का युद्ध हुआ, ठीक है, तो उस समय नाग जातियों ने परीक्षित की हत्या कर दी। जब परीक्षित की हत्या हो गई तो पांडव लोग चुप तो नहीं रहे। उसने क्या प्रण लिया कि जितना नाग है पूरे पृथ्वी में हम सबको खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, ठीक है। अब नाग सब डरे भागने लगा। एक पुंडरीक नाम का नाग था, वो ब्रह्मा जी के कुर्सी में जाके लिपट गया और वहां जाकर के अपनी जान की रक्षा की। और बाद में यही पुंडरीक नाग एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है। देखो बाद में यही पुंडरीक नाग, हाँ हाँ कहानी चलते रहो, कहानी है। बाद में यही पुंडरीक नाग, पुंडरीक नाग, पुंडरीक नाग एक मानव के रूप में अवतार लिया या जन्म लिया, मानव के रूप में जन्म लिया, के रूप में जन्म लिया, तथा बनारस में शिक्षा ग्रहण किया, तथा बनारस में शिक्षा ग्रहण किया। पहले का लोग जब पढ़ने जाता था तो कहाँ पढ़ने जाता था, जो विद्वान ब्राह्मण थे उसके यहाँ जाता था, ठीक है। पहले की तरह स्कूल तो था नहीं, तो उसके यहाँ एक बेटी भी थी उस ब्राह्मण की, उस बेटी के साथ उसका प्रेम विवाह हो जाता। अगला स्टेटमेंट लिखो, हाँ, उसी ब्राह्मण की पुत्री पार्वती से, उसी ब्राह्मण की पुत्री पार्वती से इसका प्रेम विवाह हुआ। उसी ब्राह्मण की पुत्री से इसका प्रेम, पार्वती नाम था उसका, उसी ब्राह्मण की पुत्री पार्वती से इसका प्रेम विवाह हुआ। हाँ, सांप जो ब्राह्मण मानव के रूप में आया था, ठीक है, पुंडरीक नाम का जो नाग था, प्रेम विवाह हुआ, ठीक है। तथा पुरी जाने के क्रम में, हाँ पुरी उड़ीसा में जो पुरी है, लोग दर्शन करने के लिए नहीं जाता है, तथा पुरी जाने के क्रम में पुरी जाने के क्रम में वह सुतिया नागखंड पहुंचा। कहाँ पहुंचा? सुतिया नागखंड पहुंचा। यहीं पार्वती ने एक पुत्र को जन्म दिया, यहीं पार्वती ने एक पुत्र को जन्म दिया, ने एक पुत्र को जन्म दिया। परंतु जन्म के कुछ समय बाद ही, जन्म देने के कुछ समय बाद ही
माता की मृत्यु हो गई। जन्म देने के कुछ समय बाद ही माता की मृत्यु हो गई। ऐसे समय में पुंडरीक नाग ने आकर इस बच्चे की रक्षा की। ऐसे समय में पुंडरीक नाग ने बच्चे की रक्षा की। सर अनम्यूट कीजिए ना, भूल गए हमको। ओके ठीक है। कहाँ तक लिखिए बोलो। इस बच्चे सर आकर इस बच्चे को पुंडरीक नाग ने आकर इस बच्चे की रक्षा की। हो गया। जब यह बच्चा बड़ा हुआ, यानी थोड़ा सा बड़ा, जब यह बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तब उस बच्चे को मदरा मुंडा को सौंप कर, देखो, तब उस बच्चे को ठीक है भैया, पुंडरीक ने उस बच्चे को मदरा मुंडा को सौंप दिया। तब पुंडरीक ने उस बच्चे को मदरा मुंडा को सौंप दिया। मदरा मुंडा को सौंप दिया। हाँ। तुम्हारे लिए उस है, हम उसको इस लिखवाए थे। तुम्हारा स्टेटमेंट पढ़ो। इस बच्चे को मदरा मुंडा को सौंप दिया। हाँ ठीक है, मदरा मुंडा को सौंप दिया, अर्थात यह बच्चा अब मदरा मुंडा के संरक्षण में आ गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, वो लिखने की जरूरत नहीं है, सौंप दिया। क्यों सौंपा? क्योंकि मदरा मुंडा का अपना कोई बच्चा नहीं था, इसको भी वारिस चाहिए था। ठीक है, और ये सुना कि भाई वो एक बाहरी आदमी है, पुरी जा रहा है, ठीक है, तो चलो उससे मिल लेते हैं। तो जब उससे मिला तो बोला ठीक है, ऐसा कीजिए, इसकी माँ तो है नहीं, आप इस बच्चे को रख लीजिए, हम आराम से चले जाएंगे पुरी। लेकिन वो पुरी जा भी नहीं पाया और अपना शरीर छोड़ देता है। बाकी कहानी लिखने का जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या लिखना है कि यही बालक आगे चलकर फनी मुकुट राय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लिखो, यही बालक आगे चलकर फनी मुकुट राय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बालक आगे चलकर फनी मुकुट राय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फनी मुकुट राय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रसिद्ध हुआ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समझ गए? अब यहाँ से दो क्वेश्चन बना। पहला क्वेश्चन कि झारखंड को विष्णु पुराण में क्या कहा गया? नागद्वीप कहेगा, चाहे नाग देश लिखेगा मार देना। कहीं कहीं नागद्वीप मिलेगा, कहीं पे नाग देश मिलेगा। महाभारत का कहानी में क्या कहा कि पुंडरीक नाम का एक नाग था जो ब्रह्मा जी के कुर्सी में लिपटा था और जान बचाया था। वह बनारस में आकर के मानव के रूप में अवतार लिया, ब्राह्मण की यहाँ पढ़ा लिखा और इसकी बेटी पार्वती से प्रेम विवाह की। वहां से वो दोनों लोग कहाँ के लिए निकले? उड़ीसा के लिए निकले, तीर्थ स्थान देखने के लिए। लेकिन बीच में ही जहाँ सुतिया नागखंड था, जहाँ मदरा मुंडा का राज चल रहा था, वहां पार्वती का एक पुत्र होता है और पार्वती की मृत्यु हो जाती है। कुछ समय के बाद ये जो बच्चा है
उसको ये जो पुंडरीक नाग है उसकी रक्षा करता है तब तक, और बाद में किसको दे देता है, मदरा मुंडा को दे देता है। मदरा मुंडा उसको गोद ले लेता है, ठीक है। तो गोद लिया हुआ पुत्र है कौन, फनी मुकुट राय, जिसने नागवंश की स्थापना की थी। कहानी अब समझ में आ गया। अब ये जो पुंडरीक नाग है, इसी पुंडरीक के नाम से महाभारत काल में इस एरिया को पुंडरीक देश भी कहा जाता था। अगला पॉइंट लिखो नोट करके कि महाभारत में झारखंड क्षेत्र को पुंडरीक देश कहा जाता था। महाभारत में झारखंड क्षेत्र को पुंडरीक देश कहा गया है। पुंडरीक देश, पुंडरीक देश कहा गया है, यानी पुंडरीक यहाँ था इसलिए पुंडरीक देश। क्षेत्र को पुंडरीक देश या प्रदेश, कुछ भी मिलेगा, पुंडरीक देश या प्रदेश कहा गया है। शरीर त्याग करना मतलब सुसाइड करना नहीं, शरीर त्याग करना मतलब उसकी नेचुरल मृत्यु हुई। पुंडरीक देश या पुंडरीक प्रदेश कहाँ कहा गया है झारखंड को, महाभारत में। अगर महाभारत तुम पढ़ोगे तो वहां झारखंड शब्द नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, पुंडरीक देश या पुंडरीक प्रदेश। विष्णु पुराण में क्या मिलेगा, नागद्वीप या नाग देश। समझ में आ गया ये, नहीं नागखंड नहीं होगा, हाँ नागद्वीप करके लिखा हुआ, ठीक है। नागवंश की स्थापना किसने की, फनी मुकुट राय ने की। फनी मुकुट राय का बचपन बता दिए। मतलब ये कहानी कुछ इस तरह की, स्वर्ग में ब्रह्मा जी के कुर्सी में लिपट करके बचा है कौन, पुंडरीक नाग। वो मानव के रूप में अवतार लेता है कहाँ, बनारस में, ब्राह्मण की यहाँ पढ़ता है, उसकी बेटी पार्वती से प्रेम विवाह करता है, पुरी की ओर निकलता है तीर्थ स्थल देखने के लिए। बीच में सुतिया नागखंड पहुंच जाता है जहाँ मदरा मुंडा था। वहां इसको बेटा होता है लेकिन माँ मर जाती है, बेटा को मदरा मुंडा को सौंप देता है, ठीक है। और उसके बाद इसकी भी मृत्यु हो जाती है पुंडरीक की। इसी वजह से पुंडरीक प्रदेश कहा गया है किसमें, महाभारत में, किसको, झारखंड को। और विष्णु पुराण में क्या कहा गया है, नागद्वीप। ये कहानी इसी किताब में है। फनी मुकुट राय की कहानी कहाँ है, विष्णु पुराण में है कि ऐसे ऐसे घटना हुआ था। कहानी ही है बस, अब कितना सच्चाई है भगवान जाने, लेकिन हुआ तो ऐसा जरूर है। मान ले कि यहाँ का इधर का नहीं भी बात सही हो, इतना बात तो सही है कि भाई कोई आदमी वहां इस तरह से आया था जिसका बच्चा गोद लिया था मदरा मुंडा ने। अब उसका बाप क्या था वो कौन जान रहा है, ठीक है। अवतारी आदमी है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो पुंडरीक में क्या कहानी था, अगर हम महाभारत की बात करें तो कहानी इसमें यही था ना कि जो परीक्षित था वो पांडव का रक्षक था। परीक्षित कौन था, पांडव का रक्षक था। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो नाग जाति के लोगों की तरफ से इसकी हत्या हो जाती है, परीक्षित की। तो नाग जाति के लोगों से हत्या हो जाती है तो पांडव लोग प्रण ले लेता है कि जितना नाग जाति का है सबको हम लोग पृथ्वी से खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। अब नाग जाति का सब भागने लगा। एक पुंडरीक नाग था जो भाग करके कहाँ पहुंच गया, ब्रह्मा जी के कुर्सी में जाकर लिपट गया कि भाई आप मेरी रक्षा कीजिए। बहुत दिन तक वहां रहा होगा, फिर उसको कुछ ऐसा हुआ कि उसको मानव के रूप में कहाँ आके लिया अवतार, बनारस में। बनारस में एक ब्राह्मण के यहाँ वो जाता है पढ़ने के लिए, जहाँ उसका पार्वती के साथ प्रेम विवाह होता है। फिर वहां से दोनों निकल जाता है तीर्थाटन के लिए। तीर्थाटन जाने के क्रम में कहाँ पहुंच गया, मदरा मुंडा के राज में, यानी अपना झारखंड एरिया में। यहीं उसको बच्चा होता है, बेटा होता है। बेटा जब हुआ उसके कुछ समय के बाद माँ की मृत्यु हो जाती है, बेटा को ये सौंप देता है, फिर इसका भी मृत्यु हो जाता है। कहानी खत्म। फनी मुकुट राय अब राजा बन गया बड़ा होकर के। फनी मुकुट राय राजा बन गया। देखो कैसे किस्मत इसको साथ दिया। कहाँ था, बनारस में, आ गया कहाँ, झारखंड में। नाम क्या बदल लिया अब, फनी मुकुट राय। तो अगला लिखो, नागवंश की स्थापना फनी मुकुट राय ने, नागवंश की स्थापना फनी मुकुट राय ने 64 ईस्वी में की थी। 64 ईस्वी। अब समय हिस्ट्री शुरू हो गया, कब से, 64 की थी, 64 ईस्वी में की थी। अब फनी मुकुट राय कुछ दिन राज करता है। तो नागवंश का पहला राजा कौन, फनी मुकुट राय। अब लिखो नागवंश के अन्य शासक या राजा। फनी मुकुट राय के बारे में कहानी नहीं पढ़ना है, बस इतने से जानना है कि उसका बाप का नाम पुंडरीक था।
नाग वंश के अन्य राजा या शासक, कुछ भी लिखो। फनी मुकुट राय 1 नंबर हो गया। नागवंश पहला नंबर कौन? फनी मुकुट। देखो नाम क्यों इसने इसे रखा, नाम से कोरिलेट करना है। नाग, नाग में क्या होता है? फन भी होता है और मनी भी होता है। फन काटता है कि नहीं, और मनी भी होता है। फनी मुकुट राय, क्योंकि उसी से उसका जन्म हुआ है, नाग से, इसलिए नाम। और इसीलिए उसने, क्योंकि इसको पता था कि मेरा बाप कौन था, मेरा बाप कौन था, तो हमारा जो वंश होगा आप किस नाम से जाना चाहना चाहिए। हम नाग के बेटा हैं, तो हमारा वंश क्या हो गया? नाग वंश। नाग वंश का अगर 4 गो राजा का ऑप्शन देगा कि नाग वंश का स्थापना किसने किया था, तो पकड़ लोगे, पकड़ लेगा ना। ये वहां क्या थोड़ी पता नहीं, सब तो बताए तो भूल गए, अब भूलोगे। नागवंश की स्थापना किसने की, 4 ऑप्शन देगा तो नाम पकड़ में आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा। किसने की थी? फनी मुकुट। अब देखो दूसरा राजा मुकुट राय, उसमें फन नाम हटा दिया अपने नाम आगे से, मुकुट राय, हाँ सिर्फ मुकुट, फन हटा दिया इसने अपने नाम। मुकुट राय राज का है कि देखो, फनी मुकुट राय का उत्तराधिकारी मुकुट राय थे। सर हाँ, फनी मुकुट राय के उत्तराधिकारी मुकुट राय थे, के उत्तराधिकारी मुकुट राय थे, तथा मुकुट राय के बाद मुकुट राय थे, तथा मुकुट राय के बाद, तथा मुकुट राय के बाद मदन राय राजा बने, मदन राय राजा बने जी। ये 3 राजा के बारे में कुछ ज्यादा जानना जरूरी नहीं है। फनी मुकुट राय ने भी ऐसा कोई काम नहीं किया नागवंश की स्थापना के अलावा कि हम उसको याद रखें। मुकुट राय भी कुछ नहीं, इसके बाद बना, बस नाम याद रखना है ताकि वंशावली बन जाए। मुकुट राय के बाद कौन बन गया? मदन राय। तीसरा राजा ने बहुत बड़ा काम किया, लिखो। तीसरे राजा प्रताप राय हुए, तीसरा नहीं चौथा, चौथे राजा प्रताप राय हुए, चौथे राजा प्रताप राय हुए, जिन्होंने नागवंश की राजधानी, जिन्होंने नागवंश की राजधानी सुतियांबे से, हाँ सुतियांबे, सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरित की। चुटिया, चुटिया कहाँ है? वेरी गुड। चुटिया स्थानांतरित की, अभी भी चुटिया थाना है, रेलवे स्टेशन से जस्ट बगल में। चुटिया स्थानांतरित की, यानी जब तक प्रताप राय राजा नहीं बना था, फनी मुकुट राय जब राजा बना था, तो राजधानी कौन सा था? सुतियांबे। यानी 3 राजाओं की राजधानी सुतियांबे थी। हाँ लिख लो, ऐसे भी एक बार बाद में बनाएगा तो याद रहेगा। राजधानी लोगों का क्या था? सुतियांबे। सुतियांबे तो कौन सा लिख लो? फनी मुकुट राय की राजधानी सुतियांबे थी। तीनों को होगा, तो यहाँ से यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ आके चेंज हुआ, तो इतना अंडरस्टूड है ना भाई, ये बना के गया है तो ये भी उसका राजधानी, इसका भी राजधानी यही रहा है ना। प्रताप राय स्थानांतरित किया ना, ऐसा लिख सकते हो। फनी मुकुट राय की राजधानी सुतियांबे थी, नोट करके लिख सकते हो। फनी मुकुट राय की राजधानी सुतियांबे थी, हो गया। और ये राजधानी तो पूछेगा ही, मैच करने के लिए पूछे या कुछ भी पूछे, पूछेगा ही। लिख लिए? प्रताप राय ने सबसे पहला काम किया क्या? राजधानी को बदल दिया।
याम्बे था राजधानी, राजधानी को उठा के कहाँ ले गया? चुटिया। इतना पे नहीं रुका, बोला कि हम लोग जितना चीज जान रहे हैं हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे जब तक बाहर का लोग नहीं आएगा। बाहर का लोग, अभी कोई जाता है अमेरिका तो वहां देख सुन करके आता है वहां पे ऐसा टेक्नोलॉजी है, अपना इंडिया में लाने का कोशिश करता है, बनाने का कोशिश करता है। वहां का लोग यहाँ आता है, यहाँ कुछ नया चीज देख करके वहां जाता है, वहां करता है। तो जब तक आदान प्रदान नहीं होगा, जब तक इधर उधर आना जाना नहीं होगा, नए लोगों से मुलाकात नहीं होगा तो बढ़ेगा, विकास होगा? नहीं होगा। प्रताप राय बहुत आकांक्षी राजा था, ठीक है। तो इसने क्या किया, बाहर के लोगों को आमंत्रित किया कि मेरे यहाँ आके बसो। अगला पॉइंट लिखो, प्रताप राय ने काशी तथा दूसरे देशों से, काशी उस समय दूसरा देश हो जाता था, प्रताप राय ने काशी, बनारस काशी तथा दूसरे देशों से लोगों को लाकर अपने राज्य में बसाया। प्रताप राय ने काशी तथा दूसरे देशों से लोगों को लाकर अपने राज्य में बसाया। तो दो काम किया, क्या किया कि बाहरी लोगों को यहाँ बुलाया, है ना, बुलाया इसलिए ताकि एक्सचेंज हो, ठीक है, थोड़ा विकास हो। तो 4 राजा हो गए। 5वां राजा लिखो, गजघंट राय। गजघंट राय, ऐसे बस लिखो, ऐसे टॉपिक तुम लिख लो, गजघंट राय 5 नंबर देके। गजघंट राय ठीक है, देखो गजघंट राय का शासनकाल, गजघंट राय का शासनकाल 869 से 905 ईस्वी माना जाता है। 869 से 905 ईस्वी माना जाता है। ऐसा नहीं है कि सीरियली सब राजा बना है, बीच बीच में एक दो ऐसा और भी बना होगा जिसका पढ़ने का जरूरत नहीं है। 869 से 905 ईस्वी माना जाता है। गजघंट राय का नाम याद रखना जरूरी है, हापामुनि मंदिर यही बनवाया है। देखो गजघंट राय ने, गजघंट राय ने, हाँ 869 से 905 माना जाता है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट लिखो, गजघंट राय ने गुमला जिले के होपामुनि गांव में, होपामुनि, गुमला जिले के, कहीं के हापा लिखा रहेगा, ठीक है ना, हापामुनि गांव में, गुमला जिले के हापामुनि गांव में महामाया मंदिर का निर्माण कराया था। हापामुनि गांव में महामाया मंदिर का निर्माण करवाया था, करवाया था। देखो इनके ही शासनकाल में, इनके ही शासनकाल में गुमला के चैनपुर में, गुमला के चैनपुर में टांगीनाथ का, गुमला के चैनपुर में टांगीनाथ का, टांगीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी, हाँ बोलो बोलो। ये तो परशुराम के द्वारा बनवाया गया है ना, उन्हीं का। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि ये बनवाए हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि स्थापित हुआ था। अभी पूरा स्टेटमेंट तो सुन लो। इनके ही शासन काल में चैनपुर में टांगीनाथ मंदिर का भी निर्माण हुआ था। टांगीनाथ मंदिर का भी निर्माण हुआ था। हाँ ठीक है, प्रसिद्ध है तो क्या, यहाँ पर गुमला के चैनपुर में हाँ, टांगीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर का भी निर्माण हुआ था। ये नहीं कह रहे हैं कि इसने करवाया था,
हम ये कह रहे हैं कि इसी के शासन काल में हुआ था। हुआ जो इसने करवाया वो है हापामुनि का मंदिर। महामाया। हापामुनि में कौन सा मंदिर? महामाया मंदिर। महामाया। लेकिन इसी के शासन काल में जब गजगन राय ही राजा था, उसी समय टांगीनाथ का भी मंदिर बना था। टांगीनाथ का भी मंदिर कब बना? जब गजगन राय राजा था तब बना। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसके शासन काल में टांगीनाथ मंदिर बना? गजगन राय के शासन काल में। किस राजा ने हपामुनि का महामाया मंदिर बनवाया था? गजगन राय ने बनवाया था। क्लियर हो गया? अगला एक राजा लिखो, भीमकर्ण। अब थोड़ा देखो टाइटल चेंज हो रहा है, राय से कर्ण हो रहा है टाइटल। भीमकर्ण, ये लोग अपना टाइटल चेंज किया। लिखो, नागवंश के प्रथम राजा भीमकर्ण हुए, जिसने कर्ण उपाधि ली थी। प्रथम राजा भीमकर्ण हुए जिसने कर्ण की उपाधि ली थी। अब कर्ण इसका उपाधि हो गया, जिसने कर्ण की उपाधि ली थी। नागवंश के प्रथम राजा भीमकर्ण लेने वाला जिसने कर्ण की उपाधि लेने वाला प्रथम राजा कौन हुआ? बात वही हुआ। इधर से लिखो या उधर से लिखो। हम यहाँ लिख दिए कर्ण की उपाधि लेने वाला प्रथम राजा कौन? भीमकर्ण। कर्ण की उपाधि लेने वाला प्रथम राजा कौन? कौन से वंश का? नागवंश। नागवंश में कर्ण की उपाधि लेने वाला पहला राजा कौन? भीमकर्ण। अगला स्टेटमेंट लिखो। हाँ, इसी का आगे करो। भीमकर्ण ने चुटिया की जगह खुखरा को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी चेंज हो गया, खुखरा। भीमकर्ण ने चुटिया की जगह खुखरा अपनी राजधानी बनाया। तथा भीम सागर झील का निर्माण किया। अपने नाम से वो झील बनाया था। तथा भीम सागर झील का निर्माण करवाया। देख लिए? जी। भीमकर्ण ने, हाँ इसी में, अभी भीमकर्ण का कहानी पूरा करो। भीमकर्ण ने बरवा का युद्ध, बरवा का युद्ध भीमकर्ण ने बरवा का युद्ध रक्सौल राजा क्या लिखो है? रक्सौल राजा के साथ लड़ा। बरवा का युद्ध रक्सौल राजा के साथ लड़ा तथा जीता। लड़ा तथा जीता। किसके साथ बरवा का युद्ध लड़ा? रक्सौल राजा के साथ, और जीत भी गया। उसने रक्सौल क्षेत्र में भयंकर लूटपाट की। उसने रक्सौल क्षेत्र में भयंकर लूटपाट की और वासुदेव राय की मूर्ति। उसने रक्सौल क्षेत्र में भयंकर लूटपाट की और वासुदेव राय, इसको कहते हैं वासुदेव राय, हाँ, और वासुदेव राय की मूर्ति अपने साथ ले आया।
पैसा वसूली किसको बोलते हैं सर? कृष्ण भगवान को लूटे पाट चलता था, जो जितना धन मिला उठा कर लेके चलो। किसका काम हो गया? भीम कर्म। अब आप शिवदास कर्म। शिवदास कर्म, हाँ ऐसा नहीं कि सातवां, इसके बीच में भी कोई कोई बनता है, लेकिन इंपॉर्टेंट नाम खाली लिख रहे हैं। शिवदास कर्म। लिखो शिवदास कर्ण का शासनकाल, शिवदास कर्ण का शासनकाल 1367 ईस्वी से 1367 से 1389 ईस्वी माना जाता है। 1367 ईस्वी से 1389 ईस्वी माना जाता है। 89 मतलब 89। शिवदास कर्ण ने हापामुनि के महामाया मंदिर में, हापामुनि के महामाया मंदिर में, हापामुनि के महामाया मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा, भगवान विष्णु की प्रतिमा लिख लिया। मराठा के ब्राह्मण सियानाथ देव से करवाया था। भगवान विष्णु की प्रतिमा का स्थापना, भगवान विष्णु की शुरू से नहीं हुआ। क्या बोलो ना, पढ़ो ना। भगवान की प्रतिमा हाँ मराठा की, नहीं मराठा का ब्राह्मण, क्या लिखा पहले? मराठा के भगवान विष्णु की प्रतिमा यहाँ तक है। हाँ। भगवान विष्णु की प्रतिमा की स्थापना, भगवान विष्णु की प्रतिमा की स्थापना, स्थापना मराठा ब्राह्मण, मराठा ब्राह्मण सियानाथ देव से करवाया था। सियानाथ देव प्रतिमा की स्थापना मराठा ब्राह्मण सियानाथ देव से करवाया था। नाम भी याद रखना है, सियानाथ देव से करवाया था। मतलब अपने यहाँ ब्राह्मण पर भरोसा नहीं था, ठीक है? या फिर यहाँ पे बहुत कम ब्राह्मण होंगे उस समय, या फिर ब्राह्मण होंगे ही नहीं। तो मराठा से ब्राह्मण कौन आए? सियानाथ देव। और उन्होंने किसकी स्थापना की? भगवान विष्णु की प्रतिमा की स्थापना की। किसके राजा? कौन था राजा? शिवदास। तो याद कैसे रखेंगे? शिव जी ने विष्णु की प्रतिमा लगवाया। किसने लगवाया? शिव जी ने विष्णु की प्रतिमा लगाया। और किससे लाया गया? तो सियादेव, मतलब भगवान श्री राम का। सियादेव, सियानाथ किसको बोलते हैं? राम को बोलते हैं। तो तीनों भगवान का नाम हो गया कि नहीं? शिव, विष्णु और सियानाथ। सियानाथ किसको बोलते हैं? राम को। सिया जी का नाथ कौन? भगवान राम। याद रहेगा कौन? शिव, विष्णु, सियानाथ। तीनों नाम याद हो गया। हापामुनि मंदिर में पहले महामाया देवी का मंदिर है। किसके काल में बना था हापामुनि मंदिर? हापामुनि मंदिर गजघंट राय ने बनवाया, ठीक है? उसमें जो भी पूजा हो रहा था। लेकिन जब शिव कर्ण राजा हुए, इन्होंने कहा कि एक और प्रतिमा हम यहाँ लगवाएंगे। किसका? विष्णु जी का। किसके द्वारा? मराठा ब्राह्मण के द्वारा। कौन मराठा ब्राह्मण? सियानाथ। तीनों नाम याद हो गया। शिव, विष्णु, सियानाथ। याद हो गया? शिव, विष्णु, सियानाथ। नेक्स्ट स्टेटमेंट। आठवां राजा लिखो
क्षत्रकर्ण। शिवदास कर्ण हो गया, अब क्षत्रकर्ण क्या है ना, हो गया। इसके बाद अच्छा ये तो लिखिए, इतना जल्दी तुम लोग कैसे थक जाता है। क्षत्रकर्ण लिखो। क्षत्रकर्ण के पहले एक और कर्ण होगा, शिवदास कर्ण हुआ ना। 8 नंबर में प्रताप कर्ण है पहले, शिवदास तो प्रताप, प्रताप कर्ण, ये बहुत प्रतापी राजा हुआ इस वक्त का। पहले प्रताप कर्ण लिखो, फिर उसके बाद उसको लिखेंगे प्रताप कर्ण। देखो प्रताप कर्ण, प्रताप कर्ण लोधी वंश के समकालीन राजा थे। प्रताप कर्ण लोधी वंश के समकालीन राजा थे। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि लोधी वंश के समकालीन कौन था। प्रताप कर्ण लोधी वंश के समकालीन राजा थे। हो गया, अगला पॉइंट बनाओ। हाँ प्रताप कर्ण के बारे में लिखते चलो अभी। लिखो प्रताप कर्ण ने प्रताप कर्ण ने तमाड़ के घटवाल राजाओं तमाड़ के घटवाल राजाओं के साथ युद्ध किया था। तमाड़ के घटवाल राजाओं के साथ युद्ध किया था, जिसमें प्रताप राय को बंदी बना लिया गया था। मतलब चारों तरफ से उसको घेर के बंदी बना लिया था, जिसमें प्रताप राय को बंदी बना लिया गया था। किसने बंदी बनाया? तमाड़ के राजा ने। ठीक है, तमाड़ के राजा ने उसको क्या किया था? बंदी बना लिया तथा नागवंशियों की राजधानी कौन सी राजधानी है अभी प्रताप करने के समय? तथा नागवंशियों की राजधानी, अभी राजधानी कौन सा होना चाहिए? पहले सुतियांबे था, फनी मुकुट राय से मुकुट राय मदन राय तक, उसके बाद बना प्रताप राय। प्रताप राय ने राजधानी कहाँ बना दिया? चुटिया। चुटिया। फिर कौन बना? रजगन राय भीमकर। भीमकर ने क्या कर दिया राजधानी को? खुखरा। अब जब ये खुखरा राजधानी है तो अभी तक तो राजधानी जब तक प्रताप करना आया तब तक खुखरा ही था। तो यही स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं। क्या लिखवाया? तथा नागवंशियों की राजधानी खुखरा को चारों तरफ से घेर लिया था। तथा नागवंशियों की राजधानी खुखरा को चारों तरफ से घेर लिया था। किसने? तमाड़ राजाओं ने घेर लिया था। जो विद्रोह हुआ था, जबरदस्त विद्रोह था। जितने भी तमाड़ राजा थे उसने क्या किया? प्रताप कर्ण को बंदी बनाया। और क्या किया था? जो नागवंशी राजधानी थी, राजधानी का क्या नाम? खुखरा। खुखरा। खुखरा खुखरा को चारों तरफ से घेर लिया था। किसने? तमाड़ राजाओं ने। वो है ना, वो भी है ना कौन? तमाड़ विद्रोह। यही तो तमाड़ विद्रोह। ये अंग्रेजों के समय का तमाड़ विद्रोह नहीं है, ये कब का है? प्रताप कर्ण के समय का है। जब अंग्रेज आएगा तब एक और विद्रोह होगा, तमाड़ विद्रोह, वो अलग है। यहाँ तमाड़ जो राजा थे ये लोग, लोधी वंश के समकालीन राजा कौन था? प्रताप कर्ण। उस समय जब तमाड़ राजा थे छोटे छोटे, वो प्रताप कर्ण के साथ युद्ध किए। ठीक है,
और यहाँ की जो राजधानी थी खुखरा, उसको चारों तरफ से घेर लिए, और घेरा ही नहीं, प्रतापकर्ण को बंदी भी बना लिया, प्रतापकर्ण को बंदी भी बना लिया था। आगे क्या हुआ, आगे लिखो। अगला पॉइंट इसी में। हाँ इसी में अगला पॉइंट लिखो। ऐसी परिस्थिति में खैरागढ़ के खरवार सरदार, खैरागढ़ के खरवार जाति है, खैरागढ़ के खरवार सरदार, खैरागढ़ के खरवार सरदार, सरदार खैरागढ़ जगह का नाम है, खरवार जाति का नाम है, उसका सरदार, उसका नाम था बाघदेव। बाघदेव की सहायता से बाघदेव की सहायता से प्रतापकर्ण विजयी हुआ। जैसे ही इसको चारों तरफ से घेरा ना, तो ये बाघदेव आकर के अटैक कर दिया, किसके ऊपर, कमार के राजाओं पर। सहायता किया किसका, प्रतापकर्ण का, और जब उसकी सहायता, सेना सहायता मिल गया, ये लोग हार गया तमार राजा सब। ठीक है, तो ये एक सरदार था, ये राजा नहीं था, एक सरदार था। कहाँ का, खैरागढ़ का। किस जाति का, खरवार जाति का। ये मदद करने के लिए पहुंचा किसको, प्रतापकर्ण को। कहाँ, खुखरा। ठीक है, कहानी समझ में आ गया। अब जब ये इसका मदद मिल गया तो तमार राजा हार गया, और बंदी जो बना हुआ था प्रतापकर्ण, उसको छुड़ा लिया। तो कोई आदमी तुमको कोई बंदी बना ले, या तुमको कोई आदमी दूसरा आदमी छुड़ा दे, तुम क्या करोगे, इनाम उनाम दोगे कि नहीं, उसको दोगे कि नहीं। अगला स्टेटमेंट लिखो। हाँ उसी में। इस जीत के बाद प्रतापकर्ण ने बाघदेव को कर्णपुरा परगना, सर कौन देव है? कर्णपुरा परगना का राजा बना दिया, राजा बना दिया। एक छोटा सा एरिया था कर्णपुरा, बोला कि भाई अब तू यहाँ का राजा रहा, तुमने मेरा बहुत सहायता किया, समझो तो जान बची तो लाखों पाया। ठीक है, तो यही कर्णपुरा बाद में चल करके रामगढ़ राज बनता है। यही कर्णपुरा क्या होगा, बाद में चल करके रामगढ़ राज बनेगा, कहानी बाद में आएगा। तो सबसे पहले कर्णपुरा का राजा किसको बना दिया गया, बाघदेव। और यही जब इसको राजा बना देता है तो बोलता है अब क्या, हम तुम्हारे अंदर में थोड़े रहेंगे, अपना एगो नया राज्य बना लेता है। बाद में फिर पढ़ेंगे, जब रामगढ़ पढ़ेंगे तब कहेगा कि रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी, तो बाघदेव ने की थी। आ जाएगा अभी कहानी। तो ये बाघदेव को कैसे राज मिला, कहानी सब समझ में आया। जब प्रतापकर्ण राजा था, तमार के जो छोटे छोटे राजा थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद वो प्रतापकर्ण के यहाँ जो राजधानी है खुखरा, उसको चारों तरफ से घेर लेता है और प्रतापकर्ण को बंदी बना लेता है। इसी समय जो बाघदेव था, जो छोटा मोटा एक सरदार था खरवार लोगों का, ठीक है, वो पहुंचता है खुखरा और इसको मदद पहुंचाता है, किसको, प्रतापकर्ण को। और इसके बाद मदद ही पहुंचाता नहीं बल्कि जीत भी दिलवा देता है। जब जीत जाता है तो प्रतापकर्ण कहता है भाई तुमको कुछ हम इनाम देना चाहते हैं। तो उसके अंदर में कर्णपुरा एक क्षेत्र था, बोला कि भाई तुम यहाँ का अब राजा बन जाओ। ठीक है, तो उसको कर्णपुरा का बाघदेव को राजा बना देता है, और यही कर्णपुरा बाद में चल करके रामगढ़ राज बनता है, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, चलो अभी आज यही करते हैं। कोई छूटा है तो पूछ लो। नहीं सर। कहानी एक बार रिवाइज कर देते हैं, पूरा नागवंश का पूरा कहानी सुन लो। कहाँ से कहानी शुरू किए थे आज हम, फनी मुकुट, सर फनी मुकुट राय से। लेकिन फनी मुकुट राय का जन्म से पहले का क्या घटना था कि यहाँ पे सुतिया पहन नहीं, कौन मुंडा, इसका बाप का नाम मदरा मुंडा, मदरा मुंडा। मदरा मुंडा से पहले कौन राजा था, सुतिया पहन के बाद कौन राजा बना, नहीं
आदि पहला पुरुष। राजा सुतिया पाहन। सुतिया पाहन के बाद कौन था? सुतिया पाहन। सुतिया पाहन का उत्तराधिकारी कौन हो गया? मदरा मुंडा। जब मदरा मुंडा राजा था तो उस समय कहा जाता है कि ब्राह्मण, जो महाभारत काल चल रहा था समझो, जब मदरा मुंडा राजा था तो महाभारत काल चल रहा था, ठीक है। पांडवों का एक रक्षक थे कौन? उस परीक्षित को जब युद्ध हुआ था महाभारत का था, तो परीक्षित को नाग लोगों ने मार दिया था। परीक्षित को नाग लोगों ने मार दिया। अब जब परीक्षित मरा तो क्योंकि पांडवों के साथ थे और पांडव महाभारत में क्या हो गए? विजयी हुए। उन्होंने प्रण लिया कि पूरे पृथ्वी से नाग को कर देंगे, पूरे पृथ्वी से नाग को खत्म कर देंगे। तो नाग इधर उधर भागे अपने बचाने के लिए। एक नाग था वो चला विष्णु ब्रह्मा जी कुर्सी में लिपट गया, अपना जान बचाया। लेता है कहाँ? बोलो तो याद होगा, मुंह बंद करने से नहीं याद रहेगा, तुरंत रिपीट होना चाहिए। बनारस में मानव के रूप में जन्म लेता है। फिर वो एक ब्राह्मण के यहाँ जाता है जहाँ उसकी शिक्षा दीक्षा होती है, और वहीं उसकी एक बेटी थी ब्राह्मण की जिसका नाम था पार्वती। उसके साथ उसका प्रेम विवाह, और उसके बाद वो लोग पुरी के लिए तीर्थ यात्रा में निकल जाता है। पुरी जाने के क्रम में पहुंच जाता है मदरा मुंडा के राज में सुतिया नागखंड, और यहीं पे एक बच्चा का जन्म होता है। यह बच्चा का जन्म के कुछ समय के बाद माँ की मृत्यु हो जाती है। तो इस समय जो पुंडरीक नाग था उसकी रक्षा करता है। इसी वजह से महाभारत में हमारे इस क्षेत्र का नाम पुंडरीक प्रदेश भी है। पुंडरीक प्रदेश क्यों झारखंड का नाम पड़ा? क्योंकि पुंडरीक नाग यहाँ आके था, ठीक है। पुंडरीक नाग के उस बच्चा का रक्षा कर लिया। जब पुंडरीक ने रक्षा कर लिया तो मानव के रूप में जा करके अपना बच्चा को किसको दे देता है? मदरा मुंडा को सौंप देता है। मदरा मुंडा को सौंपता है, और उसके बाद जो पुंडरीक जो मानव के रूप में था वो अपना शरीर छोड़ देता है या वहां से चला जाता है, ठीक है। अब मदरा मुंडा को एक बच्चा मिल गया। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना कोई संतान नहीं था। इसको अच्छे से पाला पोसा, और चूंकि यह राजा था ही तो राजा का राजगद्दी मिल गया किसको? इस नया लड़का को। और इसी का नाम पड़ा क्या? फनी मुकुट राय। तो था कौन? ये मुंडा। और जैसा ही राजा बना ये अपना दिखा दिया औकात। कैसे? हम तो है नाग वंश के, तुम्हारा वंश नहीं चलेगा, अब तुम्हारा वंश खत्म हो चुका है, अब मेरा नया वंश चलेगा। कौन सा? नाग वंश। कौन सा वंश? नाग वंश। और नाम क्या है इसका? फनी मुकुट राय। हो सकता है मुंडा कोई ना कोई नाम दिया होगा अपना मुंडा वाला, तो नाम ही चेंज कर लिया होगा। हम लोग नहीं जानते क्या नाम रखा होगा मदरा मुंडा, ठीक है। लेकिन ये अपना नाम क्या रख लिया? हम नाग वंश के हैं तो फन भी है, मुकुट भी है, फनी मुकुट राय। और मेरे वंश का नाम क्या? नाग वंश। अब फनी मुकुट राय का कहानी शुरू हो गया। फनी मुकुट राय ने नागवंश की स्थापना कब की? फनी मुकुट राय ने नागवंश की स्थापना कब की? जल्दी बोलो। 64 ईस्वी। नागवंश की स्थापना 64 ईस्वी में की। अब 64 ईस्वी में नागवंश का स्थापना हो गया। फनी मुकुट राय के बाद कौन राजा बना? मुकुट राय, ठीक है। अच्छा, फनी मुकुट राय के समय में राजधानी उसने क्या बनाया था? सुतियांबे को। फनी मुकुट राय के समय नागवंश की राजधानी कौन सी थी? सुतियांबे थी। फनी मुकुट राय के बाद राजा कौन बना? मुकुट राय। मुकुट राय के बाद मदन राय। मदन राय के बाद प्रताप राय। प्रताप राय ने क्या काम किया कि सुतियांबे से राजधानी चेंज करके चुटिया ले आया। कहाँ चुटिया। पहला राजधानी चेंज किसने किया? फनी मुकुट राय ने तो पहला राजधानी बनाया। पहला चेंज किसने किया? प्रताप राय ने। और प्रताप राय ने क्या क्या किया? लोगों को बुलाया हुआ है। लोगों अपने जगह का विकास करने के लिए दूसरे प्रदेश, जैसे कि काशी देश था, अभी हम लोगों के लिए एक राज्य है मात्र, लेकिन उस समय इतनी दूरी हुआ करती थी उसको एक दूसरा देश माना जाता था। तो काशी देश और अन्य देशों से लोगों को अपने यहाँ बुलाना शुरू किया विकास करने के लिए, ठीक है, बुलाना शुरू किया। इसके बाद और क्या किया? कौन राजा बना? गजघंट राय। गजघंट राय को दो चीजों के लिए जाना जाएंगे। एक, हापामुनि मंदिर का निर्माण करवाया था। दूसरा, इसी के शासन काल में टांगीनाथ मंदिर भी बना था। गजघंट राय को किस लिए याद रखेंगे? दो मंदिर के लिए। एक हापामुनि मंदिर जो महामाया मंदिर कहलाता है। कहाँ? हापामुनि गांव में। किस जिला में? गुमला जिला में। दोनों गुमला जिला में ही है। ये दोनों मंदिर कहाँ है? गुमला जिला में है। में है, इसलिए हापामुनि मंदिर भी नाम बोलते हैं इसको।
फिर रामाया मंदिर पूछेगा। या और चैनपुर जगह एरिया में कौन सा नाम है? टांगीनाथ मंदिर। टांगीनाथ इसलिए कि ऐसा मतलब टांगा लेके चलने वाला कौन थे? फरसा लेके चलने वाला परशुराम। परशुराम। परशुराम जी का ये टांगीनाथ मंदिर। क्षत्रिय विहीन कर दिया था उन्होंने पृथ्वी को कई बार। परशुराम ने क्षत्रिय जो राजा हुआ करते थे, कहा जाता है इन्होंने क्षत्रिय विहीन, जैसे पांडव लोग बोला था कि हम नाक विहीन कर देंगे पृथ्वी को, वैसे ही कौन? परशुराम जी, जो टांगा लेके चलते थे, फरसा। फरसा को हम लोग अपने टांगा से टांगीनाथ। टांगा लेके चलने वाला कौन? परशुराम। टांगा लेके चलने वाला कौन? याद रहेगा ना, उसमें किसका हाथी है? परशुराम जी। कौन थे परशुराम? जब राम जी का जन्म हुआ और जब कहा सीता जी के साथ, सीता जी का विवाह कैसे हुआ था? स्वयंवर हुआ था। स्वयंवर में क्या शर्त था कि जो भगवान शिव का जो ये बड़ा धनुष है उसको उठा करके इस पर विवाह होगा। ये कहानी सुने हो कि नहीं सुने? रामायण जानते हो कि राम जी के साथ हुआ, जान रहे हो? सुने हैं सब। लगा रही थी तो शंकर जी का एक बहुत बड़ा मतलब धनुष था, तो उसको बड़े उठा करके फिर उसे साफ की और फिर वहां रख दी। तो ये चीज देख लिया था जनक राजा। जनक राजा बोले ये धनुष तो बड़े बड़े योद्धा लोग नहीं उठा पाते, सीता जी कैसे उठा ली? इसका मतलब है कि इसका कोई देवी रूप है। ठीक है, इसलिए उन्होंने शर्त रखा था कि इसका विवाह उसी के साथ होगा जो इस धनुष को उठा करके इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। मतलब प्रत्यंचा नहीं, प्रत्यंचा चढ़ाने का बात हो। अर्जुन ने इसमें कहानी सुनो। चढ़ाने का मतलब ये होता है उसका जो रस्सी होता है जिसपे बाण लगाते हैं वो खुला हुआ रहता है हमेशा। ठीक है, सिर्फ युद्ध के समय उसको बांधा जाता है, सिर्फ युद्ध के समय उसको बांधा जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं प्रत्यंचा। तो जो शिव के धनुष को उठा के उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। ये सत्य किसका था? राजा जनक का। राजा जनक का। तो जब सीता जी शादी के लायक हुई तो पूरा पृथ्वी में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। तो उस समय राम लक्ष्मण भरत चारों भाई कहाँ थे? गुरुजी के पास थे। गुरुजी को पता चला कि ऐसा ऐसा बात है। सब तो कहानी उन लोगों को पता है, त्रिकालदर्शी हैं वो। लोगों को राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को लेकर के आगे कहाँ? दो ही भाई थे कि चारों भाई थे? उस समय दो ही भाई थे उस समय, राम और लक्ष्मण जनक राजा की चारों भाई आए थे। आ गए सीता जी के यहाँ। जब उसमें बड़े बड़े लोग आए थे, यहाँ तक कि रावण भी पहुंचा था भेष बदल के। ठीक है, कोई उसको हिला भी नहीं सका, उठाना तो दूर की बात है, कोई उसको हिला भी नहीं सका। ठीक है, अंत में लगा किसको? जनक राजा को, क्या हमारी बेटी का शादी नहीं होगा। तो उनके मुंह से अनायास निकल गया कि ये जो पृथ्वी है यह वीर विहीन हो गई है। वीर विहीन मतलब वीर अब नहीं है। तो इस पर लक्ष्मण जी एकदम तुरंत तिलमिला गए। ऐसा कैसे कर सकते, अभी हम हैं, भैया हैं। ठीक है, तिलमिला गए। तब फिर गुरु जी के परमिशन लेने के बाद राम जी जाते हैं, आराम से धनुष उठाते हैं और जैसे ही बाण वो प्रत्यंचा चढ़ाने का कोशिश करते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए थोड़ा झुकाना पड़ता है। जैसे ही हल्का झुकाए बस पटाख से टूट गया। अब टूट तो सब वाहवाही करने लगे। ये धनुष कौन लाके यहाँ रखा था? यही पर टांगीनाथ जी महाराज। ठीक है, टांगी मतलब परशुराम जी जनक जी को रख करके गए थे, तुम इसको तब तक रखना जब तक कि हम नहीं आ जाए, तुम सुरक्षित रखना, तुम्हारी जिम्मेदारी है। टूटा तो भयंकर आवाज हुआ पूरे पृथ्वी तीनों लोक में। तो उसको समझ में आ गया कि मेरा धनुष टूट गया है, कोई ना कोई तो अति किया है। कौन तोड़ा है? जनक के दरबार में। वो लोग तो बहुत स्पीड से चलने वाले थे, मन के स्पीड से पहुंचे। तो राम लक्ष्मण के साथ विवाद होता है, लक्ष्मण के साथ उनका थोड़ा बाताबती हो जाता है, गुस्सा गुस्से, तुमको काट देंगे मार देंगे, दिस दैट, बहुत नौटंकी हुआ। राम जी कुछ नहीं बोले, फिर शांत करवा दिए उनको। राम तो मतलब बहुत सारा दिमाग था उनके पास। ठीक है, ये टांगा लेके चलते थे इसलिए टांगी नाथ। टांगीनाथ किसका नाम है? परशुराम जी का। अब याद रहेगा ना, तो इतना पढ़ा रहे हैं सिर्फ एक नाम याद कराने के लिए, परशुराम का नाम याद करने के लिए इतना बताएं कहानी। अब टांगीनाथ मंदिर किस समय बना था? गजघंट राय के राज। अब याद करने के लिए एक और चीज, गज मतलब क्या होता है? हाथी। और घंटा कहाँ लगा रहता है? मंदिर में। ठीक है, गज घंट, गज मतलब हाथी, घंटा कहाँ लगा रहता है? मंदिर में। दो मंदिर अभी हम लोग पढ़े, कौन कौन? हापा मुनि और
कांगीनाथ। दोनों किसके शासनकाल में? बात खत्म। कहाँ है, कौन से जिला में है? भीमकर्ण राजा बने। अगला राजा जो हम लोग नाम पढ़ रहे हैं भीमकर्ण। अब देखो यहाँ राय राय आ रहा था, राय राय आ रहा था। अब राय बात खत्म हो गया। इसने कहा कि नहीं अब राय का टाइटल छोड़ देंगे, राय का टाइटल छोड़ देंगे, क्या टाइटल रखेंगे? कर्ण टाइटल रख लिया। तो ऐसा करने वाला ये पहला नागवंश का राजा हो गया। उतने में नहीं रुका, बोला ना बहुत दिन रह गया तुम्हारा ये क्या बोलते हैं चुटिया राजधानी, अब हम राजधानी बदलेंगे। कहाँ ले गया राजधानी? खुखरा। कहाँ लेके राजधानी ले आया? खुखरा। फिर एक झील बनाया जिसका नाम क्या रखा? भीमसागर। 12वां का युद्ध हुआ रक्सौल राजा के साथ। 12वां का युद्ध हुआ किसके साथ? रक्सौल राजा के साथ। और उसमें जीत हासिल किया। जीत तो किया ही, साथ में वासुदेव राय यानी भगवान कृष्ण की एक प्रतिमा उनको वहां मिली, उसको भी अपने साथ ले आया। ठीक है, तो वासुदेव राय की प्रतिमा लेके आया। वासुदेव राय मतलब भगवान कृष्ण। ठीक है, उसके बाद शिवदास कर्ण राजा बनता है। शिवदास, जैसे नाम शिव जी का आया तो याद रखना है विष्णु भगवान का नाम आएगा और सियानाथ का नाम आएगा। विष्णु भगवान की मूर्ति कहाँ लगवाया? विष्णु भगवान की मूर्ति कहाँ लगवाया? महामाया मंदिर में। किसने? शिवदास। किससे लगवाया? तो मराठा का एक ब्राह्मण था, कौन? मराठी ब्राह्मण का नाम क्या? सियानाथ देव। यार ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। मराठी ब्राह्मण से महामाया मंदिर में, मराठी ब्राह्मण से महामाया मंदिर में किसने भगवान विष्णु की प्रतिमा लगवाया? क्वेश्चन समझो, शिव। क्वेश्चन मेरा समझो। किसी भी तरह से पूछ सकते हैं तीनों लाइन को ना। हम क्वेश्चन पूछते हैं कि महामाया मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा किसने सियानाथ देव से लगवाया या स्थापित करवाया? शिवदास कर्ण ने। ठीक है, शिवदास कर्ण ने, याद रहेगा। अब आगे चलो। उसके बाद आए प्रताप कर्ण। प्रताप कर्ण ने बहुत प्रतापी काम किए। पहला प्रताप कर्ण ने क्या काम किया? प्रतापी काम किया। क्या काम किया? सबसे पहले कि तमाम राजाओं के साथ बंदी तो बन गया, लेकिन बंदी बनने के बाद इसको सहायता किसने की? बागदेव ने की। बागदेव कौन था? खैरागढ़ के खरवार का सरदार था। इसकी मदद से ये बच तो गया, लेकिन इनाम स्वरूप इसने इसको कर्णपुरा दे दिया। कर्णपुरा जो दिया, यही कर्णपुरा आगे जाकर के रामगढ़ राज बना। ठीक है, एक और काम ये पूछता है प्रताप करने के बारे में कि लोकी वंश के समकालीन नागवंशी राजा कौन था? राजा कौन था? तो कौन था? प्रताप कर्ण। प्रताप कर्ण का नाम कैसे याद रखेंगे? प्रतापी काम नहीं कर पाया, हमारा राजा में विद्रोह हुआ और उसने आकर के खुखरा को घेर लिया, राजधानी को घेर लिया। इस प्रताप दिखा नहीं पाया, बंदी बन गया। बंदी नहीं बन गया, देव संजोग देव पहुंच गए और इसका मदद किया और ये बच गया। तो इसके वीरता से, बागदेव की वीरता से खुश होकर के क्या किया प्रताप कर्ण? चल भाई तुम मेरा जान बचाए हो, एक बहुत छोटा सा जगह का राजा हम तुमको बना देते। कहाँ का राजा बनाया? कर्णपुरा परगना का। परगना में विभाजित था उस समय, तो कर्णपुरा परगना का उसको राजा बना दिया। यही कर्णपुरा परगना बाद में जाकर के रामगढ़ राज बनता है। और हम लोग पढ़ेंगे रामगढ़ राज की स्थापना किसने की? बागदेव ने की। कल करेंगे, नहीं बागदेव, कल पढ़ेंगे। ठीक।